नमस्कार, ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया टाल क्षेत्र के सुदूर जो इलाका है, पाली पंचायत का हिस्सा कमरपुर गांव कहा जाता है। कमरपुर गांव में हम एक पोखर के पास मौजूद हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि छठ घाटों की सफाई को लेकर कल अर्ध छठ व्रतियों के द्वारा लोक आस्था के महापर्व भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसे लेकर कमरपुर गांव में तैयारी की जा रही है। हम पोखर दिखाना चाहेंगे, कैमरे वालों से आग्रह करेंगे कि पोखर दिखाना चाहेंगे। ये वही पोखर है, देखिए मिट्टी का अभी सतह सीढ़ी बनाया गया है और ऐसे भी वहाँ जो है सो सीढ़ी बना हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये मिट्टी का सीढ़ी बनाया गया है। कैमरे वालों से हम आग्रह करेंगे, देखिए मिट्टी का सीढ़ी बनाया गया है और साफ सफाई घास जो है स्थानीय युवकों द्वारा छीला जा रहा है। हम कैमरे में यह भी दिखाएंगे कि यहाँ पहले से जो है ग्रामीणों के पहल पर पक्की सीढ़ी बना हुआ है और पोखर के किनारे जो है यह काबिले तारीफ की बात है कि ग्रामीणों के द्वारा देखिए हम ये बताना चाहेंगे कि ग्रामीणों के द्वारा जो है सो यहाँ साफ सफाई की गई है और यहाँ मिट्टी को काट कर माने छठ व्रतियों के द्वारा सामग्री रखने के लिए, यानी अर्ध भगवान भास्कर सूर्य को देने के लिए छठ व्रतियों के द्वारा यहाँ सूप डलिया आदि जो रखने के लिए यहाँ मिट्टी का आधार दिया गया है और यहीं पर माना जा रहा है कि छठ व्रतियों के द्वारा आधार रखा जाएगा, यानी डलिया रखने का काम किया जाएगा। लेकिन दरअसल मज़ेदार हम यह भी न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2006 और 2010 के आलोक में हम विकास की बातें करेंगे। जहां टाल क्षेत्रों में विकास की बातें होती है, बिहार की डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का लगातार दौरा चलता है। माननीय सांसद जो देश के कद्दावर केंद्रीय मंत्री कहे जाते हैं, जिनको 3 विभाग का जिम्मा मिल चुका है। हम दिखाना चाहेंगे कि कमरपुर में छठ व्रतियों के लिए एक संकट भरी खबर मिल रही है। कल यहाँ किसी प्रकार की हादसा हो सकती है। कल यहाँ छठ व्रतियों के लिए परेशानी का सामना बना हुआ है कि ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क का मिट्टी जो है नीचे गड्ढों में यानी पोखर में मिट्टी का अंश जो है पोखर में विलीन होते नजर आ रहा है। कैमरे वालों से हम कहना चाहेंगे कि देखिए ये जो सड़क है, सड़क के नीचे का जो हिस्सा मिट्टी है वो जो है सो गिर रहा है और जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि इस संबंध में क्या यहाँ के स्थानीय नेता लोग करेंगे और क्या कहेंगे। हम कैमरे में कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। संजीत कुमार जी। अच्छा, तो यहाँ बैठ जाइए आप जी। संजीत कुमार जी, कमरपुर गांव में पोखर घाट निर्माण को लेकर जी ग्रामीणों के द्वारा पिछले 20 वर्षों से पहल किया जा रहा है जी और माना जा रहा है कि ग्रामीणों के पहल पर पोखर की सुंदरता को लेकर सीढ़ी का भी निर्माण कराया गया। लेकिन आज काबिले तारीफ है कि ग्रामीणों के सहयोग से एक नॉर्मल सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है मिट्टी का जी, माने सहूलियत को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी सहूलियत जो परेशानी में बदला हुआ है कि जिस सड़क पर आप बैठे हुए हैं, जिस सड़क पर यहाँ के काफ़ी ग्रामीण लोग जमा हैं, कैमरे वालों से चाहेंगे कि ग्रामीणों का भी थोड़ा दिखाया जाए। तो ग्रामीण जो जमा है, इस सड़क का जो आधार देख रहे हैं कि टूट कर नीचे गिर रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के विकास बाबू जो मुखिया कहे जाते हैं, जो यहाँ के राजा हैं, जिनके आधार पर विकास होती है, क्या कहेंगे आप? सर, हम उन सभी शहर प्रतिनिधियों से हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे गांव का जो भी टूटी फूटी सड़क है और जो घटना की किसी तरह का घटना होने की संभावना है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुधार किया जाए और
सभी प्रतिनिधियों से हम यही आग्रह करते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष घाट का इस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि छठ व्रतियों को बहुत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ की जैसे कि छठ व्रतियों के लिए सूप रखने में भी परेशानी होती है, यहाँ से ऊपर नीचे छठ घाट तक आने में भी परेशानी होती है, कहीं पर एकाएक खाई हो तो उसमें भी परेशानी होती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यहाँ स्थानीय प्रमुख, पूर्व प्रमुख मधु देवी हैं और वर्तमान निवर्तमान जो प्रमुख हैं इंदू देवी हैं। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा भी देखा जा रहा है विकास की मामले को लेकर। दावे भी अलग अलग किए जा रहे हैं कि हमने भी विकास किया है, वो कह रहे हैं कि हमने भी विकास किया है। विकास के दौर में आप पोखर में शामिल हैं। यहाँ छठ व्रतियों के द्वारा भगवान भास्कर, लोक आस्था का महापर्व जो छठ है, भगवान भास्कर सूर्य को छठ व्रतियों के द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन जो पोखर की समस्या है सड़क, और सड़क से नीचे दुर्घटना के आसार में लोग छठ व्रतियों को परेशानी देखी जा रही है। बच्चे लोग कल दुर्घटना के शिकार होंगे। ये दो जनप्रतिनिधि हैं जो प्रखंड के विकास की वादा करते हैं। इन दोनों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? हम तो दोनों से यही कहेंगे कि जो काम किए हैं वो भी ठीक है, और जो भी किसी तरह का परेशानी है उनको जल्द से जल्द सही किया जाए, उनसे यही आग्रह रहेगा सर। अच्छा, आपके बीच एक जिला परिषद सदस्य हैं विनीता देवी जी। जी, विनीता देवी जी से आप क्या आग्रह, आशा विनती करते हैं? आशा विनती करते हैं कि कभी अगर उनके पास मौका मिले तो हमारे गांव आकर हमारे गांव की समस्या का हल करें सर। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। संजीत कुमार हैं। और अब एक और नेताजी हैं, युवा साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। रविंदर कुमार जी, आप तो पटना में रहा करते हैं। राजधानी जो टॉप पटना का है, जहां मुख्यमंत्री जी तरसते हैं पटना राजधानी में रहने के लिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि वो पिछले 50 वर्षों से पटना में बिहार के सीएम नीतीश कुमार रह रहे हैं। लेकिन वहाँ राजधानी में लोग तरसते हैं रहने के लिए कि राजधानी में कैसे रहेंगे, हमारे बारे में सुदूर क्षेत्रों में लोग क्या कहेंगे। तो आप तो पटना में रहते हैं, वहाँ की व्यवस्था तो जो देखे हैं, और यहाँ की व्यवस्था में क्या कहना चाहेंगे? राजधानी और गांव में दोनों का अलग अलग है। मेरे गांव में कोई भी अभी प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं सर। वही चुनाव रहता तो एक दिन में 25 बार आता। चुनाव रहता तो एक दिन में 25 बार आता, और 25 आते। 25 आते। लेकिन अभी कोई नहीं आता। कोई नहीं आता सर। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार प्रतिनिधि लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से जीत करके जिता दिए, और दिखने के लिए ग्रामीण लोग के कुछ नहीं दिखने आ रहा है कि ग्रामीण लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बातों की चर्चा आ रही है, बार बार बना रहे हैं सर नीति को, बार बार देखिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सर। 2 या 3 साल में पोखर खत्म हो जाएगा जी। तो एक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा छठ महापूजा को लेकर कुछ युवकों को उपहार दिया गया है, यानी दान दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? दान तो कुछ नहीं दिया सर। हम लोग जो लड़का है वही 10-20 कर करके अपना जो होगा वो लाएंगे। कोई भी नहीं दान किया है सर, उपहार कोई भी नहीं दिया है। तो क्या जो बोल रहे हैं वो झूठा बोल रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जा रहा है कि वो सामाजिक तत्वों के बहकावे में ऐसी ह्यूमर फैलाई जाती है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा छठ पूजा समिति के नवयुवकों को उपहार दिया गया? वो बहकावा किया जा रहा है सर, यानी अपना लोकप्रियता वो अपना मतलब अपना अति के लिए, ऊंचा के लिए हर आदमी को अफवाह फैला रहा है कि वहाँ हम दिए हैं, मगर कुछ नहीं दिया यहाँ। क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। रविंदर जी हैं। रविंदर जी से हम जुड़े हुए थे और कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये पोखर का जो अंश देख रहे हैं, मिट्टी जो कट रहा है, यानी माना जा रहा है कि 2 से 3 वर्षों में ये पोखर जो है खेतों में विलीन हो जाएगा। एक और सज्जन है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हेलो भैया, क्या नाम हुआ? जितेंद्र। अच्छा, तो आपके यहाँ विकास की बातें बराबर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पोखर के मामले में? पोखर के मामले में तो हम कहेंगे कि इसमें विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है। विकास तो वह थोड़ा सा काम हुआ है। इतना यहाँ पर समझिए कि पब्लिक को कितना चढ़ने उतरने में दिक्कत शिक्कत, ये रोड जो है आने जाने में, यहाँ पर कितना बड़ा खाड़ी है,
क्या लोग जो यदि जो जाएगा तो फिर उसमें गिर जाएगा खड्डे में, तो फिर कितना दिक्कत होगा लोगों को। इसका परेशानी का भुगतान कौन है? नेता ही लोग ने है। कम से कम उसको तो समझना चाहिए कि भाई नहीं, सही तरह से हम काम करें, क्या लोगों को अच्छा हो। हम लोग तो सब उन्हीं का नहीं है जी, तो इस तरह से सही काम करना चाहिए। तो और हम क्या कहना चाहेंगे, यही तो सही तरह से काम कर दे तो उनसे। जितेंद्र कुमार से हम बातें कर रहे थे और अब हम ऊपर आ रहे हैं और ऊपर में भी लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राधा देवी। राधा देवी जी, चलिए आप राधा देवी हैं, कृष्ण का जोड़ी भी हैं। तो आज आपके गांव में लोक आस्था महापर्व हमको गांव में तो एगो चढ़ने के लिए घाट नहीं है, कहाँ पर अर्घ देगा आदमी? मैंने अर्घ देने के लिए आपके गांव में पोखर चाहते हैं, व्यवस्था नहीं है। कुछ के व्यवस्था, जो पोखर है वो जर्जर की स्थिति। हाँ, कुछ नहीं व्यवस्था। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए जिम्मेवार अब कोई तो हम बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, कोई ठेकेदार बन सकते हैं। नहीं तो स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जो वोट मांगने के लिए वोट जखने मांगे ला जखने बढ़िया लगा, एगो पोखर कमरपुर में नहीं देखी। उनखान चाहिए कि एगो कमरपुर में पोखर नहीं है, परवैती कुल ऐसे पानी में कैसे कदम देते यार? तो वोट मांगने के लिए कौन आते हैं आपके बगल में, पड़ोस में? सब बीरूपुर है, तोरा भानपुर है, पाली है, कोठवा है, महराम चक है, यह नंबर पंचायत है। तो आपके पंचायत के एक मुखिया हैं? एक मुखिया तो कुछ न कर सकता, राजा हैं, कुछ न किया, कुछ न किया, खाली अपना रोजी रोजगार ले मरा है। आपके गांव के जो मुखिया है वो राजा लक्ष्मी देवी, वो अपन सुख ले। ऐसा माना जाता है कि जहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती खुद विराजमान हो तो उस पंचायत का कायाकल्प हो सकता। कोई चीज नहीं किया मुखिया तो जीत के अपना राजा बन गया, बन गया। अब ये आदमी के कुछ नहीं किया। क्या नाम बताया? घाट न देवे के शक्ति होला। चलिए, राधा देवी हैं और ये काफी आक्रोशित हैं और देखा जा रहा है कि राधा देवी का मानना है कि जनप्रतिनिधि जो हैं अपने पेटों के लिए, अपनों के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे बीच हम सबसे पहले न्यूज कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि देखिए, ये बिहार पंचायती राज 2005 से लेकर 2024 के औसतन जो विकास की गई है, उस विकास की धारा को मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि यही वो कमरपुर गांव है जहां कमरपुर गांव में कल भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस अर्घ में इस सड़कों का यह हाल है कि बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, छठवर्ती और छोटे छोटे नन्हे बच्चे किस प्रकार एक आदमी गड्ढा और जहाँ तक नीचे ये जो हम अभी स्थान पर खड़े हैं, माना जा रहा है कि ये जो गड्ढे हैं यहाँ एक मनुष्य से ज्यादा गड्ढे हैं। यानी माना जा रहा है कि कोई भी छठवर्तियों के द्वारा कल किसी प्रकार की बड़ी हादसा हो सकती है। यहाँ तक कि बरहिया पुलिस के साथ साथ बीरूपुर पुलिस की अकर्मण्यता यह है कि अभी तक इसकी सुधि नहीं ली गई है। बरहिया प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ अंचलाधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते हैं, उनके द्वारा कमरपुर गांव में छठवर्तियों की परेशानी को लेकर जो सड़क और बिजली की समस्या देखी जा रही है, उस पर अभी तक सुधि नहीं लिया जा रहा है। हम इस संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद जी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। प्रमोद जी, जिस स्थान पर अभी खड़े हैं वो स्थान के नीचे एक खाई है, गड्ढा है। हाँ, करीब 5 फीट है और लगभग वो 5 फीट से ऊपर है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल छठवर्ती के द्वारा भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ लोग पोखर तक आएंगे। सड़क की जो दुर्दशा है, यह जो गड्ढे है, जहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़कों में गड्ढा, कह पाना जल्दबाजी में मुश्किल होगा। जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो एम्बुलेंस कहा जाता है, वो एम्बुलेंस जाने लायक तक सड़क नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कमला न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले उनका मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहला नंबर है विकास। देख ही रहे हैं सभी, सब हम अपने किए हैं और ये तो है ही, विकास नाम का यहाँ चीज़ें नहीं है। किसको कहता विकास? तो यहाँ के जिम्मेवार कौन है?
जिम्मेवार है, जो आता है बोलता है कर देंगे। देखिए गड्ढा यहाँ पे हम लोग किए तब है, नहीं रात के आएगा मोटरसाइकिल लेके चल जाएगा अंदर, एक आदमी ज्यादा गड्ढा। पूरा रोड देखिए रहे आप, पूरा रोड। पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, माननीय सांसद का लगातार दौरा चल रहा था, क्या आशाएं उम्मीद उनके द्वारा? कोई उम्मीद नहीं है, वो करने वाले नहीं हैं, वो खाली बोलते हैं। क्योंकि वो डिप्टी सीएम, वो चाहते तो सब कुछ होता। 15 साल से है ना, बिल्कुल 15 साल से है। 15 साल से कमरपुर जब आते हैं खाली कहते हैं कि ये चीज़ कर देंगे, ये चीज़ कर देंगे, कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा 3 साल पूर्व यहाँ कमरपुर में पोखर के निर्माण को लेकर कुछ राशि स्वीकृत की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? वो राशि चला गया, कोई देखने वाला नहीं है, वो लौट के चला वैसे। हाँ, जब काम नहीं हुआ धरातल पर तो हम क्या जाने। अब जो काम हुआ वह सामने देख रहे हो, तो छोटा सा बना और तो काम में नहीं हुआ। ये सब तो हम अपने लोग किए हैं, तो राशि रहेगा तभी तो काम होगा। अच्छा, वो राशि कौन सा योजना से पास हुआ था? वो तो उतना हमको अभी नहीं पता है, लेकिन आया था, ऐसा बात की नहीं। लेकिन आया तो कहाँ गया योजना, गया कहाँ? रहता तो चारों बगल सीढ़ी बनता कि नहीं, तो हम कैसे जाने कि आया। लेकिन ऐसा भी चर्चा का बाजार गर्म है कि यही वो कमरपुर गांव है जहां डिप्टी सीएम अपने चाहने वालों के लिए विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक को त्याग करते हैं, डीएसपी तक का तबादला कर देते हैं, कार्यकर्ताओं तक को थाने से छुड़ा लेते हैं। लेकिन कमरपुर गांव में उनके द्वारा अगर पोखर निर्माण की स्वीकृति राशि की जाती है, फिर पोखर नहीं बन पा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम है। अभी तो बोले जो चाहते जो होता कमरपुर में, तो लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो। अभी है ना डिप्टी सीएम, बिल्कुल। अभी तो एको बार तो लगता जब से बना आए हैं भी नहीं यहाँ पे, खाली आते हैं बस, हुआ प्रणाम पाती बस। अच्छा, इधर भी आए थे बार में, लेकिन यहाँ गाड़ी भी नहीं रुका, काफिला भी नहीं। अच्छा, तो आगे आप केंद्र में आपकी भागीदारी है, बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं, जो सांसद ललन बाबू कहे जाते हैं, मुंगेर उनका संसदीय क्षेत्र है, खासकर कमरपुर गांव पाली पंचायत से अच्छा उन्हें वोटिंग इस बार लोकसभा में किया गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वोटिंग किया कि काम करेंगे यार, क्या काम करेंगे? हाँ, तो वोटिंग आश्वासन दिए। हाँ, वोटिंग तो इसलिए ना आदमी देता है कि कोई भी काम करे। बिल्कुल, वोट तो इसलिए ना देता है आदमी, और क्या लेना कि रुपया पैसा पर्सनल देता है, और काम नहीं। यह रोड है टूटल, रोड बन जाए, पोखर नहीं पोखर बन जाए। हम जो मूलभूत जरूरी सुविधा तो पहला नंबर रोड है। बिल्कुल रोड है। हम जिस रोड पे खड़े हैं अभी कस के पानी पड़ जाए तो चलने में दिक्कत होगा, चल नहीं सकता इस पे आदमी, गाड़ी नहीं जाएगा। दो मोटरसाइकिल जाने में कितना दिक्कत है। ये कुल तो इसे नीचे से मट्टी कुल कट रहा, पानी आया था कुल बह रहा मट्टी नीचे से, उसीलिए तो कुल टूट गया सारा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसको कोई देखने वाला है नहीं। क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी हैं, और कुछ हमारे बीच और लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या सर, ये पोखर की समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि पर्वतियों को कितना तकलीफ़ झेलना पड़ता है। एक छोटा सा सीढ़ी मिला है और बाकी बात ऐसा ही छोड़ दिए हैं। होना चाहिए पूरा फिनिशिंग के साथ होना चाहिए कुछ भी काम। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वही प्रतिनिधियों जो आते हैं वोट मांगने, वही सब जिम्मेवार होंगे ना। हम लोग तो जितना है हम लोग अपने से खुद बनाए हैं, जितना चाहे इधर उधर पूरा सीढ़ी अपने से बनाए हैं। अच्छा, मुखिया जी फिलहाल वो अभी आए हैं छठ व्रतियों को लेकर, क्या मुखिया इस बार अभी नहीं आए हैं सर। कोई जनप्रतिनिधि का नहीं, अभी नहीं चला, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे कोई अभी नहीं आया, कोई दौरा नहीं किया। नहीं, जब मैंने वोटिंग होता है उसी टाइम सब आते हैं, वरना उसके बाद कोई नहीं आते। क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार जी से बातें चल रही थी, और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, और एक और महिला हैं, हम इनसे बातें करेंगे। अच्छा, तो ये पोखर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमरा घाट चाहिए। घाट चाहिए? हाँ। तो कैसे घाट बनेगा? हमरा का कैसे घाट बनेगा? हाँ, जैसे नेताजी आते हैं, वोट आपसे मांग के ले जाते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर भी नहीं बनता है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है हमें नहीं जाने कौन है।
नहीं तो कुछ जे वोटा मांगा जे न देते कि हमें देते। नहीं, आप मतदाता हैं, आप भी वोट देते हैं नेता को, नेता आपके यहाँ आते हैं तो आज आप पोखर बनते हैं वोट नहीं देते। पोखर नहीं तो वोट नहीं, यही ना। हाँ, यानी जो काम प्रतिनिधि नहीं करेगा, हमरा घाट बन जेते हम वोट दे देवी, नहीं घाट बनते तो हम वोट नहीं। ओ यानी पोखर निर्माण नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेगा, पोखर बनाएंगे तो वोट देंगे। यानी इस बार चुनाव का नारा यही होगा कि कमरपुर में पोखर निर्माण नहीं तो वोट नहीं। क्या नाम हुआ आपका? झालो देवी। चलिए, झालो देवी हैं और इन्होंने, झालो देवी ने इस तरीके से झाड़ देने का काम किया है। उन्होंने यहाँ तक इशारों में प्रतिनिधियों को कहा है कि इस बार अगर पोखर का निर्माण नहीं तो वोट नहीं। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहेगी कि हम थोड़ा नीचे का हिस्सा फिर दिखाना चाहेंगे कि देखिए वही वो पोखर है जहाँ कल भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ्य दी जाएगी। भगवान भास्कर सूर्य को कल अर्घ्य दी जाएगी और यहाँ तैयारियां अंतिम चरण में देखी जा रही है। ग्रामीणों के पहल पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन अभी तक यहाँ के पंचायत के जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं वो जनप्रतिनिधि अभी तक सुध ही नहीं ले पा रही है। अब दरअसल मजेदार की बातें कहना मुश्किल होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि दोषी हैं या यहाँ के प्रशासन दोषी है, कह पाना मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि कमरपुर गांव में अर्घ भगवान भास्कर सूर्य को देने के क्रम में छठ व्रतियों के बीच परेशानी देखी जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि कल यहाँ कोई बड़ी हादसा भी हो सकती है। उसका नमूना हम दिखाएंगे कि उत्तर वाली जो सड़क का छोर है उसके नीचे जो है मिट्टी सड़क के किनारे छोड़ रहा है। और दरअसल मज़ेदार की बातें यह है कि उसी सड़कों में 5 फीट से ज़्यादा गड्ढे अभी देखे गए हैं और वो गड्ढे की भरपाई अभी तक नहीं की गई है। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि खास तौर पर जिम्मेवार हैं। दरअसल मजेदार की बात है कि जहां कल भगवान भास्कर सूर्य को अर्घ्य छठ व्रतियों के द्वारा दिया जाएगा, वहां दलदल की स्थिति देखी जा रही है। छठ व्रतियों के साथ काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। बीरूपुर पुलिस, बरहिया पुलिस और अंचलाधिकारी अभी इस संबंध में सुध ही नहीं ले पाए हैं। स्थानीय जो प्रखंड प्रमुख जो कहे जाते हैं उन्हें शायद पता या स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दी गई या नहीं, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन पड़ोस के जो पूर्व प्रमुख मधु देवी हैं उनसे जो जानकारियां प्राप्त हुई है कि इस संबंध में बात चल रही है, लेकिन अब कहां तक बात हो पाई यह तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। हम इस संबंध में विशेष तौर से हम सुनील जी से जानना चाहेंगे। क्या सुनील जी, हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोखर में दलदल की स्थिति है, बहुत भारी दलदल है सर। हम तो सुबह से लगे हैं कि पूरा मेहनत करके हम सब बच्चा लगा बनवाए, फिर भी इधर से पानी सब जा रहा। हमको तो लग रहा है कि छठ व्रती कैसे घाट में अर्घ देगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जब अभी आधा घंटे में पानी छोड़ रहा सर, तो अभी तो कल तक तो बाकी है। कल तक तो मुझे लगता है कि डूब जाएगा। ये वो सीढ़ी का घाट है छोटा सा, उसमें 10 गो आदमी अटेगा और 200 छठ व्रती है। हम कैसे पूजा करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। पिछले दिनों बरहिया किसान भवन स्थित अनुश्रवण समिति बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा चर्चा की गई थी छठ घाटों की सफाई को लेकर, जिसमें कमरपुर का भी नाम लिया गया था। यहाँ के 2 प्रतिनिधि, एक पूर्व प्रखंड प्रमुख मधु देवी और एक निवर्तमान अभी सत्ता कुर्सी पर काबिज है इंदू देवी। इन दोनों जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? हम तो अपेक्षा यही करेंगे सर, जो समिति का बैठक हुआ उसमें क्या हुआ नहीं हुआ ये तो देख रहे हैं। कल अर्घ पड़ेगा, हम लोग को जनप्रतिनिधि नहीं आया। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्रमुख साहब चल गए, वो दिल के दरिया थे। अगर वो रहते यहाँ तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होता, हमारा सब काम होता बढ़िया से होता। वो चल गए, हमको कोई देखने वाले नहीं।
बाहर राहत हमको सबको मिलल रहता। अभी किसी के पास सूप नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। आशा लगेने था कि दुर्गा पूजा में नहीं मिला, चलो छठ के में कुछ खर्चा मिल जाएगा, उस पर भी नहीं हुआ। आज प्रमुख साहब रहते तो आज दिन देखने को नहीं मिलता। वो है अथी क्या बोलते हैं, दिल के दरिया जैसे नहीं कहते हो, उस सबको देखने वाले, गरीब गुरबा सबको देखने वाले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार से हम बातें कर रहे थे। और न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि कमरपुर गांव में औचक निरीक्षण न्यूज़ कमला बिहार की टीम के द्वारा की गई है। और सुनील कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व प्रमुख मधु देवी और निवर्तमान प्रखंड प्रमुख इंदू देवी दोनों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वो जल्द से जल्द समस्या के आलोक में आगे की कार्रवाई करने की मांग की है। इन्होंने एक सवाल के लहजे में यह भी कहा कि दिल की दरिया कहे जाने वाले पूर्व प्रखंड प्रमुख अभिमन्यु सिंह की यादगार की है और सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। दरअसल मजेदार की बातें यह है कि इन्होंने दिल की दरिया यानी अपने साथी अभिमन्यु सिंह को, इन्होंने अभिमन्यु सिंह और पिंटू सिंह को इन्होंने दिल की दरिया बताते हुए कहा कि आज अगर वो होते तो आज हालात कमरपुर की यह नहीं होती। हम उसी कमरपुर की बातें कर रहे हैं जिस कमरपुर में बिहार विधानसभा अध्यक्ष तत्कालीन विजय कुमार सिन्हा के द्वारा कार्यकर्ताओं को बचाव के लिए लखीसराय के अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी तक की तबादला का मांग बिहार विधानसभा के सत्र में हुआ करता था। वही कमरपुर गांव की बातें करेंगे जहां ऑर्केस्ट्रा को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुई थी और भाजपा के कार्यकर्ता बीरूपुर थाने में बंद हुए थे। सत्ता के गलियारों में, बिहार के सदनों में, बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जमकर नारेबाजी हुई थी और यहां तक कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को भी त्यागपत्र देना पड़ा था और बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी भी विजय सिन्हा जी को गंवानी पड़ी थी। आज उनके द्वारा यह गांवों में एक उम्मीद जो थी वो उम्मीद भी बाढ़ आपदा को लेकर काफ़ी यहाँ टाई फीस हो गई है। हालांकि इस संबंध में प्रमोद कुमार यह बताते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बाढ़ आपदा को लेकर किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।